बढ़िया से वीकेंड में चुने हुए स्टॉक आइडियाज के साथ सब रेडी हैं। कुछ देर बाद इनसे बातचीत की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले डायरेक्टर साहब लाइए जरा बिग स्टॉक्स का स्टिंग। गोरे भी खूब स्टॉक फ्यूचर्स मतलब स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच के साथ उतरे थे मैदान में। अपन कौन से बिग स्टॉक लेके चल रहे हैं आज के लिए? बिल्कुल। अच्छा, उससे पहले एक थोड़ी सी गलती हो गई। वो ABFRL बैन से बाहर आया था, तो वो आई थिंक मैं वो ऐड करना भूल गए थे हम। सबसे पहले PSU बैंक्स। सिंस आपने बात की तो मैं सबसे पहले मैं कहा चलो मैं आपने पहले ही सवाल पूछ लिया, लेकिन मैं अब आपको बता देता हूँ। SBI, PNB, BOB, कैनरा बैंक। मैं अपने आप को सिर्फ ये जो टॉप 4 हैं उस पर रिस्ट्रिक्ट करूँगा, लेकिन सरकारी बैंक मुझे लग रहा है कि तेज़ी के लीडर्स बन सकते हैं इस तेज़ी के, क्योंकि यहाँ वैल्यूएशन कंफर्ट है, अर्निंग्स अच्छी थी और मूड अच्छा होगा। और जब मूड अच्छा होता है सबसे ज़्यादा यही चलते हैं। जैसा मैं कह रहा हूँ, वो MFI वाली पेन अगर रिजॉल्व होगी तो उससे एक बड़ा फ़ायदा यहाँ पर आएगा और इकॉनमी पर अब मार्केट बेट लगाएगा। इसके लिए सबसे पहले PSUs। उसके बाद नंबर 2, पिछले साल नवंबर में जब नवंबर था उससे उसके हाँ नवंबर ही था तब, जब वो 4 स्टेट्स के 3 बड़े स्टेट्स के इलेक्शन के वर्डिक्ट आए थे, तब एक व्यू लिया था कि डिफेंस शेयर्स, मुझे लग रहा है वहाँ पर भी डेजा वो होगा। HAL, BEL, BDL ये सारे स्टॉक्स मुझे लग रहा है कि काफ़ी गिर चुके हैं अपने हाई से, और इस पर मुझे लग रहा है कि अब मार्केट की नज़र रहेगी, क्योंकि अगेन इस गवर्नमेंट को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस मिला है, तो उस हिसाब से। और डिफेंस शेयरों में मुझे लग रहा है कि काफ़ी गिरावट आई थी। अब एक महीने में स्टॉक 10-10, 20-20, कुछ स्टॉक 25% गिरे हैं, तो वो वहाँ मुझे लग रहा है कि अब थोड़ा सा कैपेक्स पर एक्सपेंड बढ़ेगा, तो ये एक फोकस में होगा। और रियल एस्टेट स्टॉक्स, मुंबई बेस्ड रियल एस्टेट स्टॉक्स में मुझे लग रहा है तेज़ी होगी। कारण अब वो धारावी वाला प्रोजेक्ट जो है, जो लग रहा था कि अगर वो दूसरी गवर्नमेंट आई तो वो तो बोल ही रहे थे चीख चीख के, वो तो कह रहे थे सस्ते बस्ते को वो तो गायब हो जाएगा। अब मुझे लग रहा है कि मुंबई बेस्ड रियल एस्टेट कंपनीज में ओवरऑल रियल्टी, गोदरेज प्रॉपर्टीज़, लोधा तो खैर मेरे ख्याल से शायद सर्किट पे ही खुले, तो वहाँ तो आपको शायद चांस ही ना मिले, लेकिन ये कुछ और स्टॉक्स हैं जहाँ पर मान इंफ्रा वगैरह वगैरह, इन पर आप फोकस कर सकते हैं। बेसिकली रीडेवलपमेंट वगैरह इस पर काफ़ी फोकस रहा है इस सरकार का, तो वो मेरे ख्याल से एक पॉजिटिव होगा। और फाइनली एक और स्टॉक जो हमारे पैनल ने, आई थिंक शिल्पा जी ने फ्राइडे को भी लिया था और हमने बात भी की थी इसकी, डिक्सन टेक मुझे लग रहा है कि आज शायद नया हाई लगाए। ये एक वो स्टॉक रहा है जो हमेशा सबसे ज़्यादा पॉलिटिकली सेंसिटिव स्टॉक था, क्योंकि PLI स्कीम का जो फ्लैग बेरर है वो ये स्टॉक है। और ये देखिए, ये स्टॉक एक महीने में 10% ऊपर है। मार्केट कहाँ गया है, ये एक महीने में 10% ऊपर है। इसको हम रिलेटिव स्ट्रेंथ वाला कॉन्सेप्ट मानते हैं, तो ये एक और स्टॉक होगा जो हम बिग स्टॉक्स में लेंगे। एक काम और करते हैं आशीष, अगर हमने सैटरडे को एक स्पेशल शो किया था मार्केट का, उसमें हमने गौतम दुग्गड़ जी से बात की थी। अगर वो उनकी कोई बाइट अगर रेडी हो तो वो प्ले कर देते हैं। एक बार वो प्ले करते हैं और उसके बाद फिर हमारे पैनल के पास चलेंगे। ठीक बात। बहुत बड़ा ये टर्न अराउंड हुआ है महाराष्ट्र में, और ये बहुत बड़ा स्टेट है। आफ्टर यूपी, महाराष्ट्र इज द सेकंड लार्जेस्ट स्टेट। 48 MPs यहाँ से जाते हैं, तो डेफिनेटली ये सेंटिमेंट को इम्प्रूव करेगा। और तीसरा, फ्रॉम ए इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू, पहले 6 महीने में गवर्नमेंट स्पेंडिंग जीरो ग्रोथ है। अगर आप टोटल गवर्नमेंट स्पेंडिंग देखें, रेवेन्यू प्लस कैपिटल स्पेंडिंग इज एब्सोल्यूट जीरो ग्रोथ। और विद इन दैट कैपिटल स्पेंडिंग 15% डाउन है फर्स्ट हाफ में। अब इलेक्शन सारे हो चुके हैं, राइट? गवर्नमेंट फॉर्मेशन में पहला 1-2 महीना गया, बाद में हरियाणा इलेक्शन आया, फिर अभी महाराष्ट्र झारखंड आया। सारी चीजें अब पीछे। अब गवर्नमेंट को चाहिए कि वो स्पेंडिंग मशीनरी पे फोकस करे। कैपेक्स यहाँ से मुझे लगता है इंप्रूवमेंट होगा स्पेंडिंग में। तो जो नतीजे है यहाँ से कॉर्पोरेट अर्निंग, क्योंकि बाजार हमेशा आगे देखता है, तो फर्स्ट हाफ में अर्निंग्स ग्रोथ ऑलमोस्ट 3 या 4% रही है निफ्टी की, और हमारे ब्रॉडर कवरेज की लगभग 5%। सेकेंड हाफ यहाँ से इंप्रूव होता दिखता है। एंड लार्ज कैप में वैल्यूएशंस काफी फेयर हो गया है अभी। तो हमारा जो मॉडल पोर्टफोलियो में बायस रहा है वो लार्ज कैप की तरफ रहा है, डोमेस्टिक सिक्लिकल की तरफ रहा है, प्राइवेट बैंक्स की तरफ रहा है, और आईटी की तरफ पिछले 6 महीने में। मुझे लगता है ये इलेक्शन के बाद थोड़ा बहुत एफआई सेलिंग में कमी आएगा, और जो इंडस्ट्रियल्स काफी करेक्ट हुए थे पिछले 3-4 महीने में, थोड़ा वहां पे रिकवरी होने की मुझे उम्मीद है। ये देखिए भाई साहब, ये पॉकेट्स रखिएगा रडार पे। बिल्कुल हम लोग चर्चा कर रहे थे पहली छमाही में सरकारी केपेक्स के स्लो डाउन की। पूरी होप स्पेक्ट कि आने वाले समय में वो केपेक्स का जो स्लो डाउन था वो रिवर्स होगा और कैचअप प्ले करता हुआ नजर आए। और वो डिक्सन टेक से याद आया, वो जो चैनल पे चर्चा हुई थी किस तरह के स्टॉक्स रडार पे रखने हैं। अच्छी कंपनीज,
रिलेटिव स्ट्रेंथ, डिसेंट नतीजे, उसके बाद करेक्ट हो गए थे और देखिए क्या बढ़िया रिकवर करा था और आज शायद लाइमलाइट छीनता हुआ एक काउंटर नजर आया आपको। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।